राम राम बच्चों। अभी हम लोग की जेई एडवांस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए। आज बारी है बेटे तीसरे क्वेश्चन की। अभी 17 मई को आप लोग का जेई एडवांस का पेपर हुआ था, तो हमने उसमें से 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि उन 7 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ये फील हुआ क्वेश्चन देखकर, और जब मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया तो बच्चों हमें ये फील हुआ कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट एनडीए के एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो हमने ये सोचा कि बच्चों को क्यों ना बताया जाए, तो हमने 7 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है जेई एडवांस का। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जेई मेंस की भी सीरीज चला दूंगा, यानी डेली एक क्वेश्चन जेई मेंस के सॉल्व करेंगे कि जब वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपके एनडीए के एग्जाम में यूज हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जब एज इट इज क्वेश्चन आएगा, लेकिन बीच का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो आता है। तो यार आपका कमेंट आएगा सर आप जेई मेंस की सीरीज चलाओ, यानी डेली एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं कि वो कौन से क्वेश्चन है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी पिछले 10 साल से मैं गणित को पढ़ा रहा हूं एनडीए वाले बच्चों को, तो मुझे ये पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट एनडीए के एग्जाम में यूज हो सकता है, यानी यूपीएससी एनडीए किसके ऊपर काम करता है। जी सर। तो ये बच्चे कौन सा पार्ट है, आप बोले से तीसरा पार्ट। तो ये आपको जेई मेंस की सीरीज चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको डेली एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। लगभग 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, वो डेली अपने आप अपलोड हो जाएगी, लेकिन वो जेई एडवांस के बाद हम लोग अपलोड करेंगे। पहले ये 7 वीडियो की सीरीज चल रही है, 2 पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। आज बेटे बारी किसकी, तीसरे क्वेश्चन की। चलो आराम से देखेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने है और हमारे सामने ये ऑप्शन भी है। तो हमारे सामने बेटे ये 4 कंडीशन दे रखा है। पहले हिस्ट्री में कितने कंडीशन है, आप बोले सर 4, यानी हमें यहां पर मैचिंग वैचिंग खेलना है कि पी का मैच किससे करेगा, मैचिंग हमें यहां पर खेलना है। जी सर। अच्छा जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप ये फील करोगे कि वही कॉन्सेप्ट है। चलो बड़े पहले कंडीशन में क्या बोला कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो हमें उस इक्वेशन का रूट बताना है जिसके ये दोनों रूट होंगे, यानी 1/α + 1 के पावर 2026 और 1/β + 1 के पावर 2026। कि ये 2026 का क्वेश्चन है तो इन्होंने पावर यहां पे क्या ले लिया बेटे, 2026। अच्छा एक बात हमें पता होनी चाहिए, क्या अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी इक्वेशन बनाते हैं, मान लो कि किसी इक्वेशन का 2 रूट है बेटे अल्फा और बीटा, तो इक्वेशन क्या होगा सर, x² - सम ऑफ रूट और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये बात तो पता होगी कि यही कंडीशन इसमें यूज होने वाला है, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी हुई ओमेगा ये सब चलेगा। बड़े इसका कहने का मतलब क्या है सर, इसका कहने का मतलब ये है x² - सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों कोई भी आपको 2 रूट पता है और अगर आपकी इक्वेशन बनाना है तो हम इस प्रॉपर्टी से इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, मान लो कि आपके सामने एक रूट है बेटे अल्फा बराबर 2 + √3 और बीटा बराबर 2 - √3। तो हमें ये बताना है कि ये किस इक्वेशन के दोनों रूट हैं, यानी हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो आप बोले गुरुजी पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। बड़े क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो सर ये बनेगा 4। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटे, सर a + b इंटू -b, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 = 1। अच्छा इन दोनों की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो x² - 4x और प्लस में 1 = 0। तो ये हमने बच्चों यहां पर क्या बना दिया, इक्वेशन। सेम कहानी पर ये क्वेश्चन है, सेम कहानी पर ये क्वेश्चन है, लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि अल्फा और बीटा क्या होगा। जरा याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास, जब हमने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रूफ कराया था तो ये वाला इक्वेशन मिला था। बड़े इस इक्वेशन के 2 रूट कौन कौन से थे, ओमेगा और ओमेगा²। यानी कि सर अगर मैं पी की बात कर रहा हूं, देखो बच्चों मैं किसकी बात कर रहा हूं, पी की। अभी
अभी मैं पी की बात कर रहा हूं। चलो, थोड़े पी वाले कंडीशन में अल्फा हम लोग का क्या होगा, ओमेगा, और बीटा बेटे क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। बट हमें वो इक्वेशन बनाना है जिसकी ये दोनों रूट है। तो सर पहले यहां से इसको सॉल्व करो। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या, ओमेगा, तो गुरुजी यहां से बनेगा 1/अल्फा प्लस 1 के पावर 2026। जो कंडीशन क्या गिवन है, 1/अल्फा प्लस 1 के पावर 2026। बड़े आराम से एक एक बात सीखेंगे। 1/अल्फा प्लस 1 के पावर 2026। अच्छा, दूसरा रूट क्या बच्चों, सर 1/बीटा प्लस 1 के पावर 2026। सर हमें अल्फा और बीटा पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या, ओमेगा है, और बीटा की वैल्यू क्या बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। तो सर यहां से कहानी बनेगी 1/ओमेगा प्लस 1 के पावर 2026। पहले इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सर ये वाली चीज बनेगी 1/माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2026। सर हमने क्या देखा कि माइनस के पावर इवन है बच्चों, माइनस के पावर क्या, इवन, यानी माइनस का खेला खत्म। तो गुरुजी ये वाली चीज होगी 1/ओमेगा के पावर 2026 का गुना 2 में कर दो, तो सर ये बनेगा 4052। अब ये वाला जो पावर है इसमें 3 का भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही पावर में लिखेंगे। तो पहले पावर में 3 से डिवाइड करो। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट में 3 से डिवाइड करते हैं। तो 5 2 7 4 11, 11 में 3 से डिवाइड करोगे तो बेटे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो सर ये वाली चीज बनी 1/ओमेगा स्क्वायर। बड़े 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा के बराबर। क्योंकि हमने एक बात आपको सिखा रखी है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, यानी कि सर खेला खत्म। तो सर ये वाली चीज है ओमेगा के बराबर, यानी बेटे इसका पहला रूट हमें क्या मिला, ओमेगा। पहला रूट हमें क्या मिला, ओमेगा। चलो बच्चों, जब ये वाला सॉल्व करेंगे तो सर बीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 के पावर 2026। तो सर ये बनेगा 1/माइनस ओमेगा के पावर 2026। सर माइनस से कौन मतलब नहीं कि माइनस के पावर इवन है, तो 1/ओमेगा के पावर 2026। बड़े 2026 में सम ऑफ डिजिट क्या है, 6 2 8 2 10, 10 में 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो सर ये वाली चीज बनेगी 1/ओमेगा, 1/ओमेगा। अच्छा, ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सर दूसरा रूट हमें मिला ओमेगा स्क्वायर। यानी हमें वो इक्वेशन बताना है जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। सर ये तो सेम इक्वेशन बनेगा कि इसी इक्वेशन के रूट क्या थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और जब हमने इसको सॉल्व किया तब भी बच्चों में रूट क्या मिला, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ रूट, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस में आता ना, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट, और मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ रूट। जी सर, बड़े इसकी वैल्यू -1, तो यहां से बनेगा प्लस एक्स, और ओमेगा के पावर 3 की वैल्यू 1, यानी कि सर P का मैचिंग इस वाले इक्वेशन से होगा। थोड़ी ये बताओ कि P का मैचिंग किससे होगा, P का मैच हमें कराना है, तो सर तीनों जगह प्लस है, यानी कि सर P का मैचिंग 1 से होगा। बड़े P का मैचिंग कहां से होगा, 1 से। जरा ध्यान से सुनो, अगर P का मैचिंग 1 से है, अगर P का मैचिंग 1 से है, यानी कि B और D ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर भाई P का मैचिंग 1 से है, अगर P का मैचिंग 1 से है, बट यहां पर 3 के साथ है और यहां पे 2 के साथ है, यानी कि B और D ऑप्शन तो नहीं होगा। अब A और C में कोई ना कोई तो बनेगा। बड़े A और C में कोई ना कोई तो बनेगा। अच्छा ध्यान से सुनो, जरा A में देखो, तो A में दोनों जगह Q का मैचिंग 2 से है,
यहां पर आर की मैचिंग 5 से है और यहां पे आर की मैचिंग 4 से है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आर को सॉल्व करूंगा। मैं पहले किसको सॉल्व करूंगा, आप बोले सर आर को। वैसे मैं आपको चारों सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर कोई बच्चा जेई एडवांस वाला है तो उसको ये क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए था, यानी ये चारों सॉल्व नहीं करना था। कि हमने क्या देखा, भैया ए और सी में से कोई ऑप्शन होगा। अच्छा, क्यू की मैचिंग सेम है तो इससे डिसाइड नहीं हो पाएगा। आर की मैचिंग यहां पे डिफरेंट है, तो बच्चों मैं आर से पहले डिसाइड कर लूंगा कि हमारा सही उत्तर क्या है, फिर मैं आपको क्यू और एस भी सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन पहले आर को सॉल्व करो। अच्छा, आर में इक्वेशन क्या है, सर आर में हमें इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, इसके रूट क्या होंगे, सर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, कि यहां पे प्लस की जगह माइनस है। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो एक रूट बच्चों क्या होगा, माइनस ओमेगा, और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये हमने करा रखा है, देख लेना लेक्चर। कौन सा लेक्चर देखोगे आप, पांचवें में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करा रखा है। तो सर जी हमें यहां से यह पता चला कि यहां से गामा और डेल्टा क्या होगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो अगले पेज पर चलते हैं। तो सर हमें यहां से पता चला कि गामा बराबर जी सर, गामा बराबर माइनस ओमेगा और डेल्टा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चों पहले ये देखो कि हमें कौन सा रूट यहां पे निकालना है। अच्छा, हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, इन दोनों का हमसे सम पूछा है। बड़े इन दोनों का सम, इन दोनों का हमसे क्या पूछा, सम। तो सर क्वेश्चन क्या है, 1 बाई गामा माइनस 1 के पावर 2026 यही तो है ना, 2026 जी सर, और प्लस में 1 बाई डेल्टा माइनस 1 के पावर 2026 प्लस में 1 बाई डेल्टा माइनस 1 के पावर 2026। बस सर क्वेश्चन की कहानी खत्म। ओमेगा खेल लो अपना, ओमेगा स्क्वायर की कहानी खेल लो। चलो सर यहां पे डालेंगे तो बेटे ये बनेगा माइनस ओमेगा माइनस 1 के पावर 2026। बच्चों ये वाली चीज क्या होगी, 1 बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के पावर 2026। अच्छा, माइनस यहां से कॉमन आएगा तो माइनस के पावर इवन प्लस 1, तो भैया इसको कर दो ये 1 बाई 1 प्लस ओमेगा के पावर 2026। बड़े माइनस के पावर इवन क्या होगा, प्लस 1, यानी 1 बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2026। अब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सेम कहानी हमने पीछे अभी सॉल्व किया था, दो सेम कहानी हमने पीछे सॉल्व किया था। तो इसकी वैल्यू क्या बनी थी सर, ओमेगा के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या बनी थी बेटे, ओमेगा स्क्वायर। खिलवा खत्म, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू ओमेगा के बराबर। तो ये काम हमें कंपटीशन एग्जाम में करना होता है, ये नहीं बच्चों वही चीज हमें बार बार सॉल्व करना है। तो आप बोले सर ये वाली चीज बनी ओमेगा और ये वाली चीज ओमेगा स्क्वायर। बड़े ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 के बराबर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर, यानी आर की मैचिंग -1 से करनी है। बड़े आर की मैचिंग किससे करनी है, -1 से। तो सर आर की मैचिंग होगी 4 के साथ, कि आर को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, -1। तो आर की मैचिंग किसके साथ है सर, 4 के साथ। बट सर आर की मैचिंग यहां पर 5 के साथ है, यानी ए ऑप्शन तो नहीं होगा। तो बेटे सी ऑप्शन हमारा क्या था, सही जवाब। इसे कहते हैं डीएस कॉन्सेप्ट, कि जेईई एडवांस के पेपर में भी हमें सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें सारे कंडीशन सॉल्व नहीं करने हैं, हमें कुछ ही कंडीशन सॉल्व करने हैं। यानी हमने 2 कंडीशन सॉल्व करके क्वेश्चन की कहानी बच्चों क्या कर दिया, खत्म। जी सर, लेकिन सर आप सिखाने आए हो तो हमें जरा क्यू और एस भी सिखा दो। भैया क्यू और एस की कहानी भी वही है, वैसे ही देखो। अच्छा, क्यू में इक्वेशन क्या बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी कि सर यहां से अल्फा होगा ओमेगा और बीटा बेटे क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। वही पहला वाला कंडीशन है, अल्फा बराबर ओमेगा और बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर। जी सर, तो बेटे आ जाओ, यानी कि सर अल्फा की वैल्यू बच्चों, अल्फा की वैल्यू
सर अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा रूट क्या क्या गिवन है, 1/α प्लस 1 के पावर 2027, 1/बीटा प्लस 1 के पावर 2027, 1/α प्लस 1 के पावर, जी सर। बड़े अगला रूट हमें क्या गिवन है, 1/बीटा प्लस 1 के पावर 2027। बच्चों अब कहानी समझ गए, थोड़ा सा मैं स्पीड में सॉल्व कर रहा हूं। तो सर ये वाली चीज बनेगी 1/1 प्लस ओमेगा के पावर 2027। सर ये वाली चीज होगी 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2027। सर 1 प्लस ओमेगा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, जी सर ये बना। अच्छा माइनस के पावर ऑड नंबर, सर माइनस होगा तो माइनस बाहर कर दो, तो -1/ओमेगा के पावर, बड़े 2 का गुना करेंगे तो 4054, 3 से डिवाइड करना पावर में, तो 5 4 9 4 13, 13 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो सर ये वाली चीज होगी -1/ओमेगा, -1/ओमेगा। अच्छा 1/ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कि ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर। तो सर ये वाली चीज होगी बच्चों, ये वाली चीज क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, बट इसके आगे माइनस है। तो सर पहला रूट इसका मिला माइनस ओमेगा स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो, तो सर ये बनेगा 1/- ओमेगा के पावर 2027। बड़े ये बताओ माइनस के पावर ऑड, सर माइनस आ जाएगा बाहर, तो -1/ओमेगा के पावर 2027। बड़े यहां से डिजिट का सम क्या बनेगा, 7 4 11, 11 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी -1/ओमेगा स्क्वायर। बड़े 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा के बराबर। तो सर ये वाली चीज बना माइनस ओमेगा, यानी गुरुजी दूसरा रूट है माइनस ओमेगा। तो ये पहला रूट हमें क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा रूट हमें क्या मिला, माइनस ओमेगा। तो हमें यहां से इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन। सर जी अभी आपने पीछे सिखाया था कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, 1 से स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। बड़े ऐसे हैं तो इक्वेशन बनाते हैं ना, 1 से स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई में x, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। सर जी यहां से माइनस तो कॉमन है, तो बड़े ये बन जाएगा प्लस। अच्छा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा, -1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 से स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1 बराबर 0, कि दिस इज योर ओमेगा के पावर 3, एंड दिस इज योर माइनस के साथ -1 यानी कि +1। थोड़े यहां से हमें इक्वेशन क्या मिला, 1 से स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1 बराबर 0, यानी Q की मैचिंग होगी 2 के साथ। बड़े Q की मैचिंग किसके साथ होगी, सर 2 के साथ। तो Q की मैचिंग किसके साथ, सर 2 के साथ, कहानी खत्म। वैसे क्वेश्चन तो पहले सॉल्व हो चुका है, अगर एग्जाम में करना तो पहले सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि चारों कंडीशन कैसे सॉल्व होंगे। अच्छा एक कंडीशन अभी और बचा है, ये चौथा वाला। बड़े P और R इस इक्वेशन के रूट है, तो हमसे ये पूछा 1/p प्लस 1 के पावर 3 प्लस में 1/r प्लस 1 के पावर 3। हो सकता है आपको क्वेश्चन सही से ना दिख रहा हो, लेकिन मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। यानी बड़े अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने इक्वेशन गिवन है 1 से स्क्वायर प्लस 1 से -1 बराबर 0। जी सर बच्चों में इसके 2 रूट यहां पर गिवन है, कितने रूट, आप बोले सर 2। हमें इसके 2 रूट यहां पर गिवन है P और Q, P और Q। तो बड़े हमसे ये पूछा पहला क्वेश्चन ये पूछा, सॉरी एक ही क्वेश्चन पूछा है, यानी 1/p प्लस 1 के पावर 3 और 1/q प्लस 1 के पावर 3। इस बारी बच्चों हमें इक्वेशन नहीं बनाना है, इस बारी हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। अब यहां पर थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा आइडेंटिटी, वही ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। जी सर ए क्यू प्लस बी क्यू वाला आइडेंटिटी लगाएंगे। तो मेरे जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन खेल लो। तो गुरुजी यहां से बनेगा q प्लस 1 के पावर 3 प्लस में p प्लस 1 के पावर 3। अच्छा
अच्छा नीचे दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई। सर पावर सेम है तो बेस को कंबाइन कर सकते हो, यानी ये डिवाइडेड बाई p प्लस वन मल्टीप्लाई में q प्लस वन और पूरे के पावर 3। सही लिखा बच्चों हमने? जी सर। बस बेटे ये ऊपर वाला क्यूब ओपन कर लो, तो सर यहां से बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3 इंटू ए बी और मल्टीप्लाई में a प्लस बी। बच्चों यहां से बोलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3 इंटू ए बी और आगे a प्लस बी। और सर नीचे हमारे सामने है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो पी क्यू प्लस क्यू और आगे 1, यानी p प्लस क्यू प्लस में p इंटू क्यू और प्लस में 1 पूरे के पावर बेटे क्या है? आप बोले सर 3। जी सर हमने ये वाला काम तो यहां पर कर लिया। बड़े जरा थोड़ा सा सेपरेट वाला गेम खेल लो, पावर 3 कर लो एक साथ, पावर 3 एक साथ। तो गुरुजी यहां से बनेगा p के पावर 3 प्लस में q के पावर 3। अच्छा जरा ध्यान से सुनो सर, ये 3q स्क्वायर है और ये 3p स्क्वायर है, थोड़े हमने 3 ले लिया कॉमन, अंदर बनेगा बेटे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अच्छा आगे देखो सर, ये 3q और प्लस में 3p, तो सर यहां से 3 हो जाएगा कॉमन और अंदर बेटे p प्लस q, p प्लस q। सर भी कांस्टेंट वैल्यू बची है, एक यहां से एक यहां से, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 और आगे बच्चों डिवाइडेड बाई। सर नीचे बनेगा p प्लस क्यू प्लस में p इंटू क्यू और प्लस में 1 पूरे के पावर 3। सर अब क्वेश्चन की कहानी यहां पर आके फंसी कि ये वाली चीज क्या होगी और ये वाली चीज क्या होगी। अच्छा ये बताओ, अगर इस इक्वेशन के दो रूट p और q हैं तो बड़े सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बटे ए, यानी कि सर हमें डायरेक्ट यहां से पता चल रहा है p प्लस क्यू होगा माइनस बी बटे ए। सर b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1, तो p प्लस क्यू बराबर -1। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि p इंटू क्यू बराबर c बाई ए। सर c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 1 है, तो -1/1 बराबर -1। बट इससे अभी काम नहीं चलेगा, अभी हमें ये वाली चीज निकालनी है, ये वाली चीज। चलो निकालते हैं। तो सर यहां से पहले निकाल लो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अच्छा ये वाली चीज क्या है? सर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी a प्लस बी के पावर 3 माइनस 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस बी। कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी, तो 3ab वाला पार्ट उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सर यहां से बनेगा p प्लस क्यू के पावर 3 माइनस में 3pq और मल्टीप्लाई में p प्लस क्यू। तो सर हमें यहां से पता चला कि p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 के पावर 3 क्या होगा? -1। अच्छा p इंटू क्यू की वैल्यू क्या है? -1 और सर आगे भी -1, तो सर ये बना -1 -3, यानी -4 के बराबर। बड़े कितना बना? आप बोले सर -4 के बराबर। जी सर कोई दिक्कत नहीं, -4 हमने यहां पर लिख दिया। जी गुरुजी अब आगे सुनो, हमें चाहिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी, तो सर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा 2ab को उधर भेज दो तो -2ab हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू ab। अच्छा p प्लस क्यू की वैल्यू क्या बच्चों? -1, तो ये बनेगा 1 -2 इंटू -1, तो इसकी वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी सर ये वाली चीज होगी 3 के बराबर। किसके बराबर? 3। बड़े अब क्वेश्चन की कहानी खत्म है, सभी की वैल्यू उसमें डाल दो, जितनी वैल्यूज मिली है इन सभी की वैल्यू यहां पे डाल दो। तो सर ये वाली चीज हमें मिला -4। अच्छा ये वाली चीज क्या? 3, तो 3 गुने 3 9 के बराबर। सर p प्लस क्यू -1 है, तो बटे -3 और आगे +2। अच्छा नीचे सर p प्लस क्यू क्या? -1, ये भी -1, तो 1 से कटेगा, यानी कि -1 के पावर 3। थोड़े 9 तो 11 और 11 माइनस 7 कितना होगा? 4। अच्छा -1 के पावर 3 गुरुजी -1, तो सर इसकी वैल्यू होगी -4 के बराबर।
यानी बेटे एस का कनेक्शन होगा, एस का कनेक्शन किसके साथ होगा, -4 के साथ। तो सर एस का कनेक्शन -4 के साथ, यानी एस का कनेक्शन -4 के साथ है बेटे, तो एस का कनेक्शन 5 के साथ होगा, एस का कनेक्शन 5वें पॉइंट के साथ। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन एग्जाम में केवल आप 2 कंडीशन सॉल्व करके क्वेश्चन बना सकते थे, कोई भी 2 कंडीशन, चाहे पी क्यू, चाहे क्यू आर, चाहे आर एस, चाहे एस पी, जो भी आपका मन करे। तो जब भी ऐसे मैच द फॉलोइंग आपको जेई एडवांस में मिले तो ये काम करना होता है। लेकिन जितने भी एनडीए वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे सर इससे हमने क्या सीखा, बड़े इससे आपने सीखा कि आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, यानी केवल एक कंडीशन, या फिर ये वाला क्वेश्चन, या फिर ये वाला क्वेश्चन, या फिर ये वाला क्वेश्चन। लेकिन जेई एडवांस वालों ने क्या किया, 4-5 क्वेश्चन को मिला के एक नया क्वेश्चन बना दिया, इसीलिए ये लेंथी क्वेश्चन पूछते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी एक कंडीशन आएगा कि इसका रूट है अल्फा बीटा, तो इसके रूट ये है, तो इक्वेशन क्या होगा। और ऐसा इक्वेशन आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा था कि अगर इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, तो हमें वो इक्वेशन बताना है जिसके रूट होंगे अल्फा के पावर 2009 और बीटा के पावर 2009। तो वही कहानी यहां पर थी। तो मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जेई एडवांस के, मेंस के बेटे नहीं है, जेई एडवांस के। अभी ये 17 मई को पेपर हुआ है, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको ये फील हो, अच्छा हाँ सर ये तो हमने पढ़ रखा है, सर ये कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। तो बड़े इस तरीके से हम लोग का गणित चलता है। तो जेई एडवांस की सीरीज में 3 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। पहला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का, सेकेंड क्वेश्चन बच्चों हमने किसका किया था, ट्रिग्नोमेट्री का, और ये तीसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दोनों को मिला के पूछा। मिलते बच्चों चौथे क्वेश्चन में, कि 7 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। और ये कमेंट कर देना अगर आपको जेई मेंस की सीरीज चाहिए तो मैं डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ताकि आपको यह पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन वो जेई मेंस के हैं जो एनडीए के एग्जाम में आ सकते हैं। कि गणित में अगर आपको लेवल हाई करना है तो भैया धीरे सर से पढ़ाई करना पड़ेगा, डीएस कॉन्सेप्ट आपकी बुद्धि में चलना चाहिए। थोड़ी सी अपनी भी बढ़ाई कर लेते हैं, कि आप तो कमेंट करते नहीं हो, है कमेंट कर दिया करो कि गुरुजी खतरनाक। मिलते बच्चों पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। नमस्कार, आपका अपना धीरज। जय हिंद, जय भारत।